हेलो एवरीवन। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रीपोजिशन ऐड पर लेकर आपके सामने आया हूँ। आज हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अलग अलग वर्ब्स के साथ यूज होने वाले प्रीपोजिशन ऐड के बारे में। आज हम लोग उस सिचुएशन पे भी बात करेंगे जिस सिचुएशन में दिए गए अलग अलग वर्ब्स के लिए प्रीपोजिशन ऐड का यूज होता है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके लिए ग्रामर ने हमेशा प्रीपोजिशन ऐड को फिक्स कर रखा है। तो इस बात पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल गुरुजी 1 2 3 पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजू सर, इंग्लिश फील्ड में 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और इसी के बेसिस पे आज मैं आपको बताऊंगा कि इन शब्दों के साथ प्रीपोजिशन ऐड का यूज किस सिचुएशन में किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे ये एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस यूज को पूरी तरह से समझने के लिए आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, तभी आप पूरी तरह समझ पाएंगे और इस पर आने वाले क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला वर्ब है लुक, जिसका हिंदी मीनिंग देखना होता है। दूसरा है स्माइल, जिसका मीनिंग मुस्कुराना, लाफ हंसना। शाउट का हिंदी मीनिंग चिल्लाना। ग्राउल या ग्रम्बल का हिंदी मीनिंग होता है किसी पर गुर्राना। अगर फ्रेंड्स सेंटेंस में आने वाले ये जो वर्ब्स हैं के लिए आगे कोई नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है, तो जब भी सेंटेंस में दिए गए वर्ब्स के लिए अगर सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है फ्रेंड्स, तो ये नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशन ऐड के साथ ही आएगा। किसी दूसरे प्रीपोजिशन के साथ फ्रेंड्स ये नाउन या प्रोनाउन आ ही नहीं सकते। अगर ये नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे प्रीपोजिशन के साथ यूज सेंटेंस में होता हुआ दिखाई दे, तो समझने की जरूरत है फ्रेंड्स कि वो प्रीपोजिशन उस सेंटेंस में गलत होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि वो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा वहाँ पर। चलिए इस बात को थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ लुक का मीनिंग देखना है। अब अगर किसी को देखा जा रहा है और जिसको भी देखा जा रहा है वो भी सेंटेंस में अगर यूज हुआ है, तो वो नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में यूज हुआ है हमेशा प्रीपोजिशन ऐड के साथ ही होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम स्माइल की बात करें, जिसका मीनिंग मुस्कुराना है, अब जिस पर भी मुस्कुराया जा रहा है वो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में आएगा तो प्रीपोजिशन ऐड के साथ ही आएगा। यहाँ मित्र फ्रेंड आप देखेंगे लाफ का मीनिंग हंसने से है, तो जिस पर भी हंसा जा रहा है अगर वो नाउन या प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो प्रीपोजिशन ऐड के साथ आएगा। ठीक उसी तरह से शाउट, किसी ना किसी पर चिल्लाने का काम अगर कोई कर रहा है, तो जिस पर भी चिल्लाया जा रहा है अगर वो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में दिखा तो चेक करना है प्रीपोजिशन ऐड के साथ ही आएगा। ग्राउल या ग्रम्बल का जिसका मीनिंग गुर्राना है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि जिस पर भी गुर्राया जा रहा है अगर सेंटेंस में उस वर्ड को भी यूज किया गया है तो वो वर्ड हमेशा प्रीपोजिशन ऐड के साथ ही आएगा। फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में इन सभी शब्दों के लिए वो नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है तो फिक्स है, प्रीपोजिशन ऐड के साथ ही आएगा। अब अगर ये बात आपको समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे इस रूल पर हम लोगों के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनेंगे, कॉमन एरर के क्वेश्चन बनेंगे। अब ये कॉमन एरर होता क्या है हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में इसे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो इस तरह के रूल के बेसिस पे आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो बताए गए इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप पूरी तरह से बातों को समझ पाएंगे और आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जो बातें मैंने आपसे डिस्कस की, थोड़ा सा हम इसे एग्जाम्पल के बेसिस पर भी समझने का काम करेंगे। तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया उसके लिए एग्जाम्पल भी चलिए देखते हैं और इसके थ्रू क्लियर करते हैं। आप देखेंगे एक सेंटेंस आपके सामने आया है, लिखा हुआ है यू शुड लुक एट मी। यू शुड लुक एट मी का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो हिंदी मीनिंग होगा तुम्हें मुझको देखना चाहिए।
तुम्हें मुझको देखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि देखना जिसको भी चाहिए, देखना जिसको भी है, वो भी सेंटेंस में आया है फ्रेंड्स। तो जिसको भी देखना है, अगर वो भी सेंटेंस में है तो प्रीपोजिशन ऐड के साथ होगा। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो आप देखेंगे डोंट शाउट एट योर यंगर ब्रदर। डोंट शाउट एट योर यंगर ब्रदर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स अपने छोटे भाई पर चिल्लाओ मत। तो आप देख सकते हैं कि जिस पर भी चिल्लाने की बात हो रही है वो नाउन आपको सेंटेंस में मिल रहा है। तो जब भी शाउट करने का, चिल्लाने का काम जिस पर भी किया जाता है, अगर वो सेंटेंस में आया है फ्रेंड्स, तो ग्रामर कहता है कि वो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन ऐड के साथ ही आएगा। तो कभी भी सेंटेंस में अगर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, कॉमन एरर के क्वेश्चन बनते हैं और अगर जिसको भी देखना है, जिस पर भी चिल्लाने की बात हो रही है, उसके साथ एक प्रीपोजिशन हमें यूज करना हो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो देखने के बाद अब आप उसे कर पाएंगे। इस पर जो क्वेश्चन बने हुए हैं या आगे पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है, हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सभी को समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे वैल्यू देकर समझ सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू।